उपाय क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए आज जो है हम रीजनिंग के अंतर्गत जो है अंग्रेजी वर्णमाला के टाइप 4 को जो है सीखेंगे जब द्वितीय अर्धांश जो है विपरीत क्रम में हो। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रथम 13 अक्षर है उसको प्रथम अर्धांश कहते हैं, जो अंतिम 13 अक्षर हैं उसको द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो अंतिम जो 13 अक्षर है एन से जेड तक वो क्या रहेंगी, विपरीत क्रम में रहेंगी, ठीक है ना। और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हमारा मान, हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे और हमारा मान अगर बाएं से आ जाता है और 13 या 13 से कम आता है, लेफ्ट साइड से आए और 13 से कम आए, तो हम प्रथम अर्धांश में रहेंगे। और प्रथम अर्धांश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, प्रथम 13 अक्षरों में तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि मान बाएं से आए और 14 या 14 से अधिक आ जाए, इसका मतलब दूसरे अर्धांश में चले जाएंगे। और दूसरे अर्धांश में जो अक्षरें हैं वो पलटी हुई हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, एक बार पुनः 40 से घटा के उत्तर लिखेंगे। अगर आपका वैल्यू सॉल्व करने के बाद राइट साइड से आता है तो पहले आपको उठ के कहाँ आना पड़ेगा, बाएं में आना पड़ेगा 27 से घटाकर। और बाएं आने के बाद पुनः आपको, जैसे आपने रूल फर्स्ट में किया, आपको देखना पड़ेगा बाएं आने के बाद कि आप प्रथम अर्धांश में है कि दूसरे अर्धांश में है। यदि प्रथम अर्धांश में है तो कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि प्रथम अर्धांश में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर बाएं आने के बाद अगर आप दूसरे अर्धांश में चले गए तो एक बार पुनः आपको 40 से माइनस करने के बाद ही आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न है कि यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो, जो लास्ट की 13 अक्षर हैं वो विपरीत क्रम में हो, तो बाएं से, तो लेफ्ट से जो है 11वें अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही आपका है, ठीक है ना। तो पहले आप फर्स्ट दो को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट दो को सॉल्व करेंगे तो आपको लेफ्ट से राइट चलना है। तो पहले लेफ्ट का है तो लेफ्ट को उतार लेंगे, और लेफ्ट और राइट का है तो प्लेस को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 13 और 14 जुड़े, 13 और 11 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 1 2 24, और यहाँ लेफ्ट से 5 हो जाएगा। और जब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट 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 ही उतरेगा, दोनों का प्लेस क्या होगा, घट जाएगा। जब लेफ्ट लेफ्ट रहे या राइट राइट रहे तो दोनों का प्लेस घट जाता है। और क्या आ रहा है, लेफ्ट से 19 आ रहा है, लेफ्ट से क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट से 19 आ रहा है, बाएं तरफ से आप दूसरे अर्धांश में चले गए। और जब दूसरे अर्धांश में चले गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 40 से घटाना पड़ेगा। इस चीज को एक बार क्या करना पड़ेगा, 40 से घटाकर उत्तर लिखना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है। तो 40 में से घटाएंगे तो देखिए यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2। इसका मतलब मित्रों क्या आ रहा है, लेफ्ट से 21 आ रहा है। और लेफ्ट से 21 क्या होता है, बोलिए तो एस टी 20 हो गया, यू होता है, क्या होता है, यू होता है। इसी प्रकार एक प्रश्न और है, देखिए, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपका क्या प्रश्न है, लेफ्ट से 6वें अक्षर के लेफ्ट में 10वें अक्षर के राइट में 8वें अक्षर के राइट में चौथा अक्षर कौन सा है, ठीक है ना। 4 बार लेफ्ट राइट किया है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट दो को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, फर्स्ट दो को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे 16 है, ठीक है ना। यहाँ पे 16 कर लेंगे, बाएं से 16वें अक्षर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 16वें अक्षर के लेफ्ट 10वें अक्षर के राइट 8वें अक्षर के राइट चौथा अक्षर। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, राइट में 8 और राइट में 4। फिर प्रथम दो को सॉल्व करेंगे, यहाँ लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट के बाद राइट मुड़ेंगे तो जुड़ेगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और फिर राइट से 4 आगे देखेंगे, लेफ्ट से फिर राइट चलना है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और लेफ्ट के बाद 14 और 4 जुड़ेगा तो 18। इसका मतलब मित्रों आप किस अर्धांश में चले गए, आप जो है द्वितीय अर्धांश में चले गए। लेफ्ट से 18 का मतलब है आपका मान जो है बाएं से आया, लेकिन आप कहाँ चले गए, दूसरे अर्धांश में चले गए। और जब दूसरे अर्धांश में चले गए तो आपको आंसर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार पुनः 40 से घटाना पड़ेगा। तो 40 से घटा कर लिखेंगे, 40 से घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। इसका मतलब लेफ्ट से क्या आ रहा है,
22 आ रहा है और लेफ्ट से 22 का मतलब है आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार पुनः सुनेंगे मित्रों, एक बार पुनः समझेंगे। अगर आपको सॉल्व करने के बाद जो भी प्रश्न दिया रहेगा, अगर सॉल्व करने के बाद मान बाएं से आए तो आप चेक करेंगे कि क्या मान बाएं से आया है तो हम प्रथम अर्धांश में है कि दूसरे अर्धांश में है। यदि प्रथम अर्धांश में चले गए तो 13 या 13 से कम में चले गए तो प्रथम में कोई परिवर्तन नहीं है, आप भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने के बाद ये मान जो है 14 या 14 से अधिक आ गया तो दूसरे अर्धांश में चले गए आप, और दूसरे अर्धांश में चले गए तो इसका मतलब पुनः एक बार आपको 40 घटाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा अर्धांश पूरा पलटा हुआ है। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप सॉल्व करते हैं और मान जो है यहाँ पे अगर मान अगर दाएं से आ जाता तो बाएं जाते पहले और 27 से घटाकर आपको पता है बाएं जाता है। ठीक है ना। और बाएं जाने के बाद पुनः एक बार चेक करेंगे कि पहले अर्धांश में है कि दूसरे अर्धांश में है। अगर पहले में चले गए तो कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि पहले अर्धांश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर दूसरे में चले गए तो दूसरे में क्या है, इसका मतलब आपका मान लेफ्ट से 14 से अधिक आ गया तो दूसरे में चले गए तो दूसरे में परिवर्तन है, तो पुनः एक बार आप क्या करेंगे, 40 से घटा लेंगे। आशा करते हैं